फ्रेंड्स, बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में। राजा राम मोहन राय की ख्याति मूलतः उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के कारण ही भारत में फैली और वह जन जन के नायक बन बैठे। उन्होंने भारत में सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। इस क्रांति को शुरू करने की प्रेरणा उन्हें भारतीय समाज में बढ़ती स्वार्थपरता, धर्मांधता, रूढ़िवादिता से मिली, जिसने भारतीय समाज को रूढ़ियों और बंधनों में जकड़ लिया था। उन्होंने तत्कालीन कुप्रथाओं व कुरीतियों का विरोध तथा मुस्लिम शासन की ऐसी विनाशकारी देन की जमकर आलोचना की जिसे हिंदू अपने हृदय में चिपकाए हुए थे। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि हिंदुओं के राजनैतिक पतन का मुख्य कारण उनका धार्मिक और सामाजिक पतन ही है। अतः इन क्षेत्रों में सुधार किया जाना बहुत आवश्यक है। उनका विचार था कि यदि समाज में धार्मिक व सामाजिक सुधार अनुपस्थित रहे तो राजनीतिक सुधारों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए उन्हें राजनीतिक सुधारों से पहले सामाजिक व धार्मिक सुधारों को प्राथमिकता दी। उन्होंने धार्मिक व सामाजिक सुधार करने के लिए जो सुझाव दिए वो निम्न है। सबसे पहला है हमारा प्राचीन परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राय ने अनुभव किया कि भारतीय समाज में आई गिरावट का एक मुख्य कारण भारतीय द्वारा प्राचीन परंपराओं का अंधानुकरण करना है। राय को परंपराओं के अंधानुकरण का विनाशकारी फल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनका विचार था कि यह बात किसी दृष्टि से उचित नहीं है कि पिछली पीढ़ियाँ जिस बात को उचित मानती थी उसे भावी पीढ़ी भी स्वीकार करे। प्राय देखा गया है कि जिन परंपराओं को उनकी प्राचीनता की दुहाई देकर रूढ़िवादी लोग समाज पर थोपे रहना चाहते हैं, वे वास्तव में उतनी प्राचीन नहीं होती और अनेकों बार उनको मानने वालों में उनमें केवल स्वार्थ ही निहित रहते हैं। उनका मत था कि हमें या तो अतीत की भक्ति त्याग कर उन्नति के मार्ग पर जाना होगा अथवा अतीत की परंपराओं को शुद्ध रूप देना होगा, तभी हमारा वर्तमान सुखी होगा और सुखी भविष्य की नींव पड़ेगी। इसलिए राजा राम मोहन राय हमेशा प्राचीन परंपराओं का अंधानुकरण करने के विरोध थे। वो बदलते हुए समय के साथ उन्नति करने के पक्ष में थे। सेकंड है हमारा मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मोहन राय समाज के समस्त दोषों का मूल कारण मूर्ति पूजा को मानते थे। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करने का निश्चय किया। राय के माता पिता भी मूर्ति पूजा में पूर्ण आस्था रखते थे। इसके बावजूद राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका विश्वास था कि मूर्ति पूजा ने असंख्य विभाजन और विभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की जड़ों पर कुठाराघात किया है। राय ने इस बात का खंडन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि विष को यदि श्रद्धा के साथ दूध समझकर पी लिया जाए तो वह भी घातक ही होगा। हम बाजार से कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसकी जांच पड़ताल नाप तोल की जाती है, परंतु हम परम और चरम के महत्व की बातों में जांच पड़ताल नाप तोल आदि की बजाय केवल श्रद्धा को अपनाते हैं। यह उचित नहीं है। इन्हीं आधारों पर राय ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। नेक्स्ट हमारा सती प्रथा का उन्मूलन। राय भारत से सती प्रथा का उन्मूलन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उस समय भारतीय समाज विशेषतः हिंदुओं में कई बुराइयां आ गई थी, जिससे सती प्रथा जो है प्रमुख थी। जिसमें इसके कारण प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियों को स्वेच्छा से या बलपूर्वक सती होने के लिए विवश कर दिया जाता था। यह अमानवीय प्रथा हमारे देश में शताब्दियों से चली आ रही थी और इसके उन्मूलन के लिए कोई प्रयास भी नहीं किए जा रहे थे। और राजा राम मोहन राय ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए। कंपनी सरकार जो उस टाइम अंग्रेजी सरकार थी वो भी इस प्रथा को घृणा की दृष्टि से देखने लगी थी और वो जो है कुछ प्रयास भी करना चाहती थी इसको दूर करने के, लेकिन पूरी तरह से ये दूर नहीं कर पाई थी अंग्रेजी सरकार भी इसको। तो धार्मिक विषयों में वह हस्तक्षेप की नीति को ही अच्छी समझती थी कंपनी सरकार। राजा राम मोहन राय ने इस विषय को उठाया, सती प्रथा के विषय को, और एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसके द्वारा उन्होंने जहाँ एक और इसके विरुद्ध जनमत को तैयार किया, वही दूसरी तरफ इसके पक्ष में सरकार से समर्थन भी प्राप्त किया। राय के मन में इस घटना का इतना विरोध क्यों था? क्योंकि उनकी भाभी को अपने पति की मृत्यु के साथ ही सती करने के लिए विवश किया गया था। उन्होंने तभी से दृढ़ निश्चय किया था कि वे इस क्रूर और अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए घोर परिश्रम करेंगे और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे तन मन धन से लग गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक आदेश जारी करके सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। इस प्रकार हिंदू समाज के सुधार में नवीन युग का सूत्रपात हुआ था। नेक्स्ट हमारा
नारी के उत्थान पर बल। राय ने महसूस किया कि तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके विरुद्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए राय लिखते हैं कि जिस समाज में प्राचीन काल से नारी को अर्धांगिनी माना जाता था, जिसके अभाव में कोई धार्मिक कार्य भी पूर्ण नहीं समझा जाता था, कैसे उस स्त्री की इस समय स्थिति दयनीय हो सकती है। उन्होंने विचार प्रकट किया कि सभी धर्मों की यह मान्यता कि देश और समाज के पूर्ण निर्माण के लिए समाज में नारियों का समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित करवा कर ही अपने कार्य की इति नहीं समझी, उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय से समाज में नारी की जो हीन दशा हो गई थी उसे सुधारने के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहे। इस प्रकार नारी के उत्थान पर उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए: स्त्री जाति के गौरव पर बल दिया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया, संपत्ति का अधिकार दिलवाया, स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया। ये सब उन्होंने नारी के उत्थान के लिए प्रयास किए। नेक्स्ट है हमारा हिंदू पुनरुत्थान पर बल। हिंदू पुनरुत्थान पर बल। राजा राम मोहन राय ने अपने अध्ययन द्वारा यह अनुभव किया कि हिंदू समाज अपनी प्राचीन गौरवशाली लीक से हटकर रूढ़िवादिता, परंपरावादिता और स्वार्थपरता के चुंगल में फंसता जा रहा है। 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में कई कुरीतियाँ आ गई थी। अतः भारतीय समाज व हिंदू धर्म का उत्थान केवल उस अवस्थाओं में ही संभव है जब इन कुरीतियों का त्याग कर दिया जाए। हिंदू धर्म में प्रचलित इन कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा, स्त्री प्रथा, बाल विवाह, समुद्र की यात्रा न करना, दूसरी संस्कृतियों के लोगों से मेल मिलाप न करना आदि का उन्होंने खंडन किया था और हिंदुओं को जो है उन्होंने नए समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रेरित किया था, हिंदुओं के उत्थान पर बल दिया था। नेक्स्ट है हमारा जातीय भेदभाव का विरोध। राय जो है जाति प्रथा को हिंदू समाज का कलंक मानते थे और इसका घोर विरोध करते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू की राजनीतिक कमजोरी का कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। इसलिए उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया कि एक व्यक्ति की श्रेष्ठता अथवा हीनता का निर्णय उसके गुणों और कर्मों से होना चाहिए, न कि जन्म से। आर्यों ने भारतीय समाज को कर्म के आधार पर विभाजित किया था। बाद में जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। इस विभाजन का समाज के लिए बड़ा विनाशकारी परिणाम हुआ और कुछ लोग श्रेष्ठ बन बैठे और अन्य वर्गों को निम्न समझा जाने लगा। इसलिए राय ने अपने द्वारा स्थापित आत्मीय समाज जो उन्होंने लिखी थी उसका उद्देश्य भी स्थापित की थी, उसका उद्देश्य भी था जाति पाति रहित एकस्वरवाद में बल देना। इससे धर्म के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर भी विचार होता था। इसमें जाति भेद की समस्या, पंक्ति भोजन, निषिद्ध खाद्य की समस्या, बाल विधवा और कठोर ब्रह्मचार्य पालन और तथा बहुपत्नी आदि भी समस्याओं पर विचार किया जाता था। जाति भेदभाव को दूर करने के लिए राय ने अंतर्जातीय विवाहों पर भी बल दिया था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का अध्ययन। राय ने भारतीय धार्मिक ग्रंथों रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद तथा पुराणों का गहन अध्ययन किया था। इसके कारण उनकी भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में पूर्ण आस्था थी। वह इसके महत्व को समझते थे। इसलिए वह व्यक्ति एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए तथा धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रों में सुधार को लागू करने के लिए एकस्वरवाद दर्शन की शिक्षा पर जोर देते थे। भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रसार के लिए उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। उन्होंने कई उपनिषदों का अंग्रेजी तथा बंगाली भाषाओं में अनुवाद भी किया। उनकी इच्छा संपूर्ण वेदांतिक साहित्य का देश की भाषाओं में अनुवाद करने की थी। इसलिए उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया, धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया। नेक्स्ट है पाश्चात्य संस्कृति के तत्वों को स्वीकारना। राय एक व्यवहारवादी चिंतक थे। वे किसी भी व्यक्ति की अच्छी आदतों को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यही विचार उनके राष्ट्र के प्रति भी थे। वह जब इंग्लैंड गए थे तो उस समय यूरोप में बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का बहुत प्रचलन था। इस सिद्धांत का विचार था कि मानव वही कार्य करता है जो कि उसके लिए उपयोगी हो। वह प्रत्येक कार्य अपने सुख दुख को ध्यान में रखकर ही करता है। राय ने देखा कि यूरोपीय नागरिक धर्मांध नहीं है और वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने रखते ही उन्होंने औद्योगिकरण किया है। उनका विश्वास था कि बिना सामाजिक आधुनिकीकरण के कोई भी राष्ट्र अपना राजनीतिक और आर्थिक विकास नहीं कर सकता। उन्होंने भारतीय समाज को पाश्चात्य संस्कृति से भी वे सभी बातें ग्रहण करने की अपील की जिनका भारतीय समाज में अभाव पाया जाता था। इसलिए वो पाश्चात्य संस्कृतियों के तत्वों को स्वीकारना कोई बुराई नहीं समझते थे, बल्कि उनकी जो अच्छाइयाँ थी उनको ग्रहण करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। नेक्स्ट हमारा मानवतावाद का प्रचार। राजा राम मोहन राय प्रमुख मानवतावादी विचारक थे। वे मानव जाति को एक परिवार और विभिन्न राष्ट्रों तथा जातियों को उनकी शाखाएं मानते थे।
उनकी इच्छा था कि मनुष्य को सहिष्णुता, सहानुभूति तथा बुद्धि पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। राय ने के अनुसार मानवतावाद का अर्थ पाखंड और कर्मकांड या पुनर्जन्म के बंधन से दूर रहकर ही मानव की आत्मा की आज़ादी का अनुभव कराना। उनके मानवतावाद के कारण ही बेंथम ने उनको मानव जाति की सेवा में अपना घनिष्ठ और प्रिय सहयोगी कहकर उनका अभिनंदन किया था। राय ने उपयोगितावादी संबंधी सिद्धांत का इस आधार पर समर्थन किया था क्योंकि वह मानवतावाद पर आधारित था। वह इसलिए जनता की कठिनाइयों को सरकार के समक्ष रखते थे। अपनी प्रार्थना में वे कहते थे कि ईश्वर को धर्म को ऐसा बना दो जो मानव और मानव के मध्य भेद और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता और जो है शांति उसके परे रखो। तो इस प्रकार वह मानवतावादी विचारकों के थे। नेक्स्ट हमारा शिक्षा के प्रसार पर बल। राय ने पश्चिम देशों की प्रगति के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में देखा था। वे भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के अंत के लिए शिक्षा को उपयोगी मानते थे। राय की विचारधारा का मूल उद्देश्य भारतीय समाज को मध्ययुगीन अंधकार से निकालकर आधुनिक युग में ले जाना था ताकि भारत विश्व के विकसित और समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह शिक्षा को उपयोगी मानते थे। उनका विचार था कि भारतीय समाज व्यर्थ के रीति रिवाजों, परंपराओं, अंधविश्वासों से ग्रस्त होकर पतन के गर्त की तरफ जा रहा है। इन सभी बुराइयों से केवल तभी छुटकारा पाया जा सकता है यदि भारत में शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो। राय ने भारतीय राष्ट्र के लिए उद्यम व्यवहारिक उद्देश्य चुने थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा पद्धति, शिक्षा के पाठ्यक्रम आदि पर ही जो है उदार और व्यवहारिक ढंग से विचार किया था। नेक्स्ट हमारा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। राय ने अपनी शिक्षा संबंधी नीति और विचारों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने का सुझाव दिया था। राय के अनुसार मुगल शासन होने के कारण शिक्षा का माध्यम फारसी था। फारसी में इतने उत्कृष्ट साहित्य और लेख प्रकाशित नहीं होते थे जितने कि अंग्रेजी माध्यम में होते थे। राय ने स्वयं अंग्रेजी भाषा के अध्ययन द्वारा कई यूरोपीय विद्वानों के चिंतन का अध्ययन किया। उनका विचार था कि अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय शिक्षा का माध्यम बनने से भारतीय अंग्रेजों के निकट आएंगे। इससे जहां सरकार को लाभ होगा वहां भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसलिए राय जो है अंग्रेजी भाषा जो है विविध भाषी भारतीयों को आपस में मिलने का कार्य भी करेंगे, ऐसी सोच के साथ उन्होंने शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी माना था। नेक्स्ट है जागरूक पत्रकारिता। राय भी यह बात अच्छी तरह जानते थे किसी भी आंदोलन या क्रांति के लिए सर्वप्रथम कार्य जनमानस को तैयार करना आवश्यक है। वह जनमानस को सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए जागृत करने के लिए समाचार पत्र को सर्वोत्तम साधन मानते थे। उन्होंने इसलिए बंगाली में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 अखबार आरंभ किए तथा कुछ अन्य अखबारों के लिए भी लिखते रहे। इसलिए जो है राय ने पत्रकारिता से देश में जो जागरूकता आएगी उसका महत्व हमेशा मानते थे। राय की पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचा दिया था। उनका संदेश मानवता व विश्व बंधुत्व का संदेश था। इसलिए राय जो जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को क्रांति के लिए, आंदोलन के तैयार करने के लिए जो है जागरूक पत्रकारिता का समर्थन करते थे, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। वह सभी कुरीतियों और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए भी पत्रकारिता के योगदान को हमेशा सराहते थे। इस प्रकार जो है वो जागरूक पत्रकारिता के समर्थक थे। ये थी हमारी राजा राम मोहन राय के जो है एक समाज सुधारक के रूप में योगदान। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राय आधुनिक भारत के प्रथम विचारक थे जिन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में आई बुराइयों को हल करने का व्यवहारिक प्रयास किया। जहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा से प्रथा का विरोध करके हिंदू पुनरुत्थान में अपना योगदान दिया, वहीं उन्होंने नारी को उसका प्राचीन गौरव दिलवाने के लिए प्रयास किया। उनका मनुष्य के विवेक, सहज बुद्धि तथा अंतःकरण में पूर्ण विश्वास था और वह सदैव उसकी मानवता तथा नैतिक भावना को अपील करते थे। उन्होंने जातीय भेदभाव को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया और कहा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर कर्म और गुणों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज में आ चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। वे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार करते थे। उनका विचार था कि हमें पाश्चात्य संस्कृति के अनेक गुणों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति के अध्ययन के महत्व को स्वीकार किया, वहीं पश्चिमी संस्कृति की उपयोगिता के तत्वों को भी स्वीकार किया। इस प्रकार जो है राय एक जो है महान समाज सुधारक के रूप में आज हमारे समाज में जाने जाते हैं।
आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।